का जो उसने दान किया वो दिखाया अर्जुन को। तो आइए हम और आप दर्शन करते हैं। महाराज मोरध्वज अपने मंत्रिमंडल के सहित बैठे हैं और वहां पर भगवान अर्जुन को लेकर के और यमराज को सिंह के रूप में लेकर के महाराज मोरध्वज के पास में आते हैं। क्यों नहीं भगवान? अर्जुन कहिए। अब चलो, अब हम तुम्हें अपने भक्त के दर्शन कराते हैं। चलिए भगवान। कि वह कैसा दानी है। क्यों चलो नहीं? चलते हैं। चल करके देखते हैं कि कितना बड़ा दानी है। अर्जुन तुम्हें करना क्या है? तुम्हें तो खाली उसे कष्ट देना है और देखना है। भगवान चलो हम तुम्हें चलिए। चलो। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। यहाँ पर कोई है? कहिए भगवान। आपके महाराज कहाँ हैं? हमारे महाराज अंदर सिंहासन पर विराजमान हैं। तो महाराज से जाकर तो आप हमको बता दो। इस बात को हम भली प्रकार से जानते हैं कि हम आपको आदेश देंगे तो आप हमारे आदेश को टाल नहीं सकते, किंतु हमें तुम्हारे महाराज से ही कार्य है। जो आज्ञा भगवान। जाइए। महाराज की जय हो। कहिए क्या हुआ? महाराज प्रथम दरवाजे पर दो संत पधारे हुए हैं। क्या कहा? दो संत पधारे हैं? जी महाराज। क्यों नहीं, उनके स्वागत के लिए हमको अवश्य चलना चाहिए। क्यों नहीं? सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। जब कभी संतों का दर्शन और यदि हमारे द्वारे पर हो तो सभी मंगलमय कार्य होते हैं। चलिए हम स्वयं चल रहे हैं। बोलिए मोरध्वज महाराज की। संत चरणों में इस दास मोरध्वज का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो राजन, सदा आनंद मंगल करो। धन्य है भगवान, आज मैं धन्य धन्य हो गया आपके दर्शन पा करके। आज को धन्य महामुनिनाथ जो कृपालता कीनी पयालन की, रसना की भांत बखान करूं, जहां चाहिए चौगने चायन की। ये तेज तप तेज भरी प्रतिबिंब जो ठार दई रज पायन की, ये भूमि पवित्र भई जब डार दई रज पायन की। भगवान आपके आने से ये मेरी भूमि पवित्र हो गई। आपके दर्शन करके, इस दिव्य रूप के दर्शन करके ये मेरे नेत्र सफल हो गए। कहिए भगवान, आप इस दास के यहाँ पर किस कारण को लेकर के आए हैं? धन्य है राजन, तुम्हारे इन विचारों को बारंबार धन्य है जो तुमने संतों का इतना सत्कार किया। राजन, हमने जैसा तुम्हारा नाम सुना था वैसा ही तुमको पाया। भगवान, अरे मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ। नाम तो सब इस ईश्वर का है, हमारे इष्ट देव का नाम है। मैं तो उस नाम के सहारे इस जीवन नौका को पार ले जा रहा। क्यों नहीं राजन, तभी तो हम यहाँ चल करके आए कि हमने सुना था महाराज मोरध्वज बड़े ही दानी हैं, धर्मात्मा राजा हैं। इसीलिए राजन हम दोनों संत आपके दरबार में आए हैं। भगवान, आपने मेरा नाम सुना है जी, इसीलिए आप चल करके इस द्वारे तक आए हैं। हाँ भगवान, अरे जो इच्छा है, आपकी जो कामना है, वह आप अपने हृदय से प्रकट करें। अवश्य ही ये सेवक, ये दास उस कामना को, उस इच्छा को पूर्ण करेगा। बोलो भगवान। सत्य कहा राजन आपने। हम कामना तो अवश्य अपने अंदर लेकर के आए हैं, किंतु राजन उससे पहले हम आपको एक बात विदित कराएं। कहिए। कि हम अपनी कामना को लेकर के जिस राजा के समीप भी जाते हैं तो वह राजा पहले यही कहता है कि हे भगवान, आपके बोलने में देरी होगी,
मेरे करने में देरी नहीं होगी। और राजन, जब हम उन्हें अपनी कामना सुनाते हैं तो बस वह पीछे हट जाते हैं। तो कहीं हमारे साथ में ऐसा ही तो नहीं होगा? नहीं नहीं भगवान, मैं आपको किस प्रकार से विश्वास होगा वह आप मुझे बताएं, मैं उसी कार्य को करूंगा जिससे कि आपको और आपके मन को तसल्ली हो सके। राजन देखिए, हम दान वहां से लेते हैं, देने में जहां सुविधा हो उस दान को छूते तक नहीं जहां पीछे बहुत फजीता हो। और राजन, दान दिया और दुख माना, दिल को तेरे कष्ट हुआ, लेता देता दोनों डूबे, सब किया कराया नष्ट हुआ। राजन, कहीं ऐसा ना हो कि हमने आपसे कुछ मांगा और आपने मना कर दिया, तो राजन ऐसा भी दान अच्छा नहीं होता है। नहीं नहीं भगवान, हाँ। अरे जो इच्छा है मांग लो, आप ध्वजवर दीन दयाल, अरे शत प्रतिज्ञा कर कहूं पूरा करूं सवाल। भगवान, जो आपकी कामनाएं, जो इच्छा है आप मांग करके तो देखिए, मैं आपको वही दूंगा। राजन, हमें ऐसे विश्वास नहीं होता है, और क्योंकि हम अनेक राजाओं के द्वार पर गए हैं और उन्होंने भी सत्य की कसम खाई है कि भगवान आप कहेंगे हम वही देंगे, किंतु उन्होंने हमें दिया नहीं। तो राजन, पहले हम आपसे त्रिवाचा चाहते हैं, उसके बाद हम आपसे मांगेंगे। क्या कहा भगवान? आपको हमारे वचनों पर, हमारी बातों पर विश्वास नहीं? नहीं राजन। तो भगवान, यदि आप ऐसा मानते हो, हम आपके सामने कसम खाकर के कहते हैं, आप जो मांगेंगे हम आपको वही देंगे देंगे देंगे। क्यों नहीं राजन, जैसा सुना था वैसा ही आपको पाया। तो राजन, अब आप सुनिए कि हम चाहते क्या हैं। कहो। राजन, हम दो संत हैं, बस और कुछ नहीं, भोजन करना चाहते हैं। भगवान, हाँ। इन भोजनों के लिए आपने मुझसे त्रिवाचा भरवाया और मैंने अपने इष्ट देव की कसम खाई, बस सिर्फ भोजन के लिए। भगवान, ये तो आप किसी मेरे सेवक से कह देते, मुझसे कहीं अधिक भावना के साथ आपको भोजन कराते, और जिस भोजन करके आपके मन को, आपकी आत्माओं को पूर्णतः शांति प्राप्त होती। जानते हैं राजन, किंतु आपने अभी देखा नहीं है, हम दो साधु हैं और हमारे साथ में एक सिंह भी है। फिर क्या हुआ भगवान? हाँ। अरे इसके लिए भी भोजन, जो इसका भोजन है वो इसके लिए प्राप्त होगा। जानते हैं यह किस वस्तु का भोजन करता है? किसका भोजन करता है भगवान? राजन, जो हमारा सिंह है वह केवल और केवल राजा के पुत्र का ही भोजन करता है। क्या कहा? नहीं भगवान, ये आप क्या कह रहे हो? भगवान, जो आपने ये शब्द कहे हैं, वाणी कही है, अति प्रिय वाणी लगी, और मैं विष घूंट पिए नहीं जाते, पुत्र तो अंतिम आयु प्राप्त हुआ, निज दान के नाम दिए नहीं जाते। भगवान, ये जो आपने जो भी वचन कहे हैं, ये सब हमको, हमारे हृदय को अच्छे नहीं लगे। भगवान, कहीं आप मुझसे हंसी तो नहीं कर रहे हैं? ए राजन, हम हंसी नहीं करते, तुझसे जो कह दिया है वह कह दिया। हमारा सिंह केवल और केवल राजा के पुत्र का ही भोजन करता है। यदि तुझे देना है तो दे, नहीं तो हमसे मना कर दे। राजन, जिस प्रकार से हम तुम्हारे द्वार पर आए हैं, संत हैं हम, मांगना हमारा कार्य है, हम तो किसी और राजा के आगे जाकर के अपने हाथों को फैलाएंगे। नहीं नहीं भगवान, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने आपको त्रिवाचा दिया है, वचन दिया है, परंतु भगवान आप इसके लिए भोजन मांग रहे हैं। मैं इनके लिए स्वयं वन से शिकार करके स्वयं अपने हाथों से लेके आऊंगा और आपके सिंह को भोजन कराऊंगा। यदि आप कहें तो मैं स्वयं आपके सिंह के सामने स्वयं अपने आप को अर्पण कर दूंगा, अपनी महारानी को अर्पण कर दूंगा। परंतु जो आप कह रहे हो,
आप जो पुत्र की कह रहे हो भगवान, जरा आप उसके बारे में सोचो विचारो। राजन, अभी तो वो छोटा है, नादान है, शिशु है। अभी तो उसकी उम्र खेलने की है। अभी तो आकर के उसने इस संसार में भगवान कुछ देखा ही नहीं है। आप भली प्रकार से जानते हो, चाहे किसी के एक पुत्र हो, चाहे 10 पुत्र हो, सब पुत्र पिता को ही समान। ये इस संसार में पिता के लिए, माता के लिए कितनी ही उसकी संतान, चाहे वह उत्पाती हो, चाहे वह संस्कारी हो, माता पिता के लिए उनके पुत्र उनके प्राण है, उनकी संतान उनके प्राण है। सब पुत्र पिता को ही समान। ये त्रिभुवन नायक साक्षी है मुझे प्राण से प्यारा, वो मेरा रोदोवन साक्षी है। आप जानते हो भगवान, मेरे लिए तो मेरा ही पुत्र सब कुछ है, 2-4 नहीं है, एक ही मेरे पुत्र है भगवान। ये आप क्या कह रहे हो? राजन, यह जो धर्म की बातें तुम हमें सिखा रहे हो ना, ये हमें ना सिखाओ, क्योंकि हमसे अधिक धर्म तुम जानते नहीं हो। जो तुमसे कहा है वो कर सकते हो या नहीं, खाली ये हमें बताओ। अरे तुम तो स्त्रियों की भांत रोने लगे हो, क्या हमें दान दोगे हैं? नहीं भगवान, मैंने सुना था कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय बड़ा ही कोमल होता है, इसीलिए मैं आपके सामने कुछ विनती कर रहा हूं, कुछ निवेदन कर रहा हूं, परंतु आप मेरी उस विनती को, मेरी उन भावनाओं को आप समझ नहीं रहे हैं भगवान। तो आप यदि ऐसा चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी इसी में रजा है। उस वचन को अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु पिता से ज्यादा संतान पर मां का हक होता है। एक बार मुझे अपनी पुत्र यानी कि स्त्री से, अर्धांगिनी से, रानी से पूछना होगा भगवान। ठीक है राजन, शीघ्र ही जाओ और पूछ करके आओ, हम ज्यादा देर यहाँ ठहरेंगे नहीं। ठीक है शीघ्र ही भगवान, आना। ऐसा ही होगा। महाराज को काफी समय हो गया। महाराज जब कभी दरबार से बाहर जाते थे तो समय से आते थे, लेकिन आज पता नहीं महाराज कहाँ रह गई। उनकी प्रतीक्षा में यहाँ बैठी हूँ, देखती हूँ महाराज आते हैं कि नहीं आते हैं। तो महाराज प्रसन्न रहो महारानी। महाराज कहिए महारानी। ये मैं क्या देख रही हूँ महाराज? जो कमल की तरह मुखड़ा खिला हुआ रहता था, आज वही मुखमंडल मुरझाया हुआ है। ऐसा लगता है कि आपके हृदय में कोई बहुत ही भारी सोच है, जो कि आप कहना तो चाहते हैं पर आपके मुख से वह बात नहीं निकल रही। महाराज मुझे आपकी ये दशा देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बहुत ही भारी सदमा आपके ऊपर आकर के पड़ा है। महाराज मैं आपकी दासी आपसे हाथ जोड़ के पूछती हूँ कि आप मुझे अति शीघ्र बतलाएं, मुझसे ये दशा देखी नहीं जाती। महाराज महारानी हम तुम्हें क्या बतलाएं? जिस समय हम दरबार में विराजमान थे उसी समय पर 2 संत आए और आकर के उन्होंने हमसे प्रथम त्रिवाचा भरवाया। फिर त्रिवाचा भरवाने के तत्पश्चात उन्होंने हमसे अपने लिए भोजन मांगा है महारानी। महाराज बस केवल भोजन की बात को लेकर के आप इतने व्याकुल हो रहे हैं। महाराज भोजन की बात है, साधु ब्राह्मणों को हम स्वयं अपने हाथ से भोजन कराएंगे। महाराज इतना क्यों व्याकुल हो रहे हो? ये तो मैंने ही खुद उनसे कह दिया कि आपको भोजन मेरी महारानी अपने हाथों से स्वयं बनाकर के खिलाएगी। उनके साथ
उनका सिंह है जो कि उसके लिए भी भोजन चाहते हैं। महारानी, मैंने उनसे बहुत कहा, बहुत समझाया कि मैं स्वयं वन में जाकर के शिकार लेकर के आऊंगा और आपके सिंह के लिए भोजन पर्याप्त हो जाएगा, परंतु वो बोले नहीं, आपने हमको त्रिवाचा दिया है, यदि आप अपने वचन का पालन करना चाहते हो, जो हमने कहा है उसको कीजिए। क्या कहा महाराज? महारानी, बताइए तो सही महाराज। महारानी, यदि तुम सुनोगी तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, तुम्हारा